जी हो गया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। तो आज का जो दर्स है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारी बहन को अल्लाह ताला ने अपने खरबों अरबों अल्लाह ही जाने कितनी मखलूक है जिसमें मेरी बहन को अल्लाह ताला ने चुना है और चुन के अपने इस दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाया और इनका सीना इस्लाम के लिए रोशन किया है। आज का दर्स आपके नाम है सना, क्योंकि आज आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस दीन को इख्तियार किया है, जिस दीन के लिए आपने लब्बैक कही है, और वो दीन कितना खूबसूरत है और अल्लाह पाक के पास इसकी क्या शान है और इसके लिए लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे नहीं आ गए, जो नए लोग आते हैं वो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर आते हैं। तो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, पहले मैं इसकी फजीलत बयान कर दूँ हमारे दर्स की, कि एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो आपने फरमाया जन्नत में याकूत के सतून हैं और इन पर ज़बरजद के बाला खाने हैं। यानी याकूत हैं जन्नत में, जो याकूत के सतून हैं, सतून होता है ना पिलर, और फिर ज़बरजद कोई मोती है, जन्नत का मोती है, उसके वो बाला खाने हैं ऊपर। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं इनके दरवाजे खुले हुए हैं और वो इस तरह चमकते हैं कि जिस तरह रोशन सितारे चमकते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल, इनमें कौन रिहाइश किया करेंगे? इतने खूबसूरत जो आप हमें बता रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया इनमें वो रहा करेंगे जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत किया करते थे और अल्लाह के लिए ही उनकी हम नशीनी होती थी और अल्लाह ही के लिए वापस में मुलाकात किया करते थे। बहकी की ये हदीस है। सुभान अल्लाह। तैयार हो चुके हैं जन्नतों में याकूत के, सुभान अल्लाह, वो सतून और उन पर ज़बरदस्त के बाला खाने और वो दरवाजे खोल रखे हैं। किसके लिए इंतज़ार में है कि जब वो दुनिया में जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत हुआ करती थी, अब आएँ और इसमें रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें वहाँ भी इसी तरह अपने अर्श के साए में भी हमारी मुलाकात कराए और इसी तरह हमें जन्नत में भी एक दूसरे के साथ हमसायगी अता फरमाए और इसी तरह हम एक दूसरे के पास आया जाया करें इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैंने जो तर्जमा किया था, जो मैंने पढ़ा है, उसका इंशाअल्लाह तर्जमा बयान करती हूँ कि सूरत आल इनाम की सना हमने तिलावत की है, आयत नंबर 18 और 19 की, आल इमरान सूरत की। तो अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला इस बात की गवाही देता है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं है और फरिश्ते और अहले इल्म भी, यानी जिनके पास इल्म है, वो भी इस चीज़ की गवाही देते हैं। फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला के अदल के साथ, अल्लाह ताला जो है वो अदल के साथ, इंसाफ के साथ दुनिया को कायम रखे हुए है और वो इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं है। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन हुक्म बरदारी ही है। अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख्तलाफ किया। अल्लाह की आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे, बस अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो था इन आयात का तर्जुमा। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह मैं इसकी तफसीर करती हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, कल भी हमारा दर्स इसी पर था और सुभान अल्लाह, इसकी हम कितने ही दर्स कर लें, इसकी बातें ख़त्म नहीं होने वाली। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो है फजीलत के नहीं है कोई भी खुदा, कोई ऐसी हस्ती जिसके सामने मैं गिड़गिड़ाऊँ, जिसके सामने मैं अपनी आस्तें बयान करूँ, मगर अल्लाह इल्लल्लाह। इतनी सुभान अल्लाह इस कलमे की फजीलत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि परवरदिगार, मैं आपसे, आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से हम कलामी किया करते थे। तो पूछा कि परवरदिगार, मुझे आप ऐसा एक विरद सिखा दें कि जिसके साथ मैं आपको याद किया करूं। और अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा कहा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगे नहीं परवरदिगार, मैं उस बात की नहीं, या ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सारे लोग जानते हैं, सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे तो कोई ख़ास विरद चाहिए जिससे मैं आपको याद करूं। अल्लाह पाक ने दोबारा फरमाया मूसा पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मूसा अलैहिस्सलाम बज़िद हो गए, परवरदिगार नहीं, ये सबको आता है, मैं ये आपसे मांग रहा हूँ ख़ास कलमा मुझे अता फरमाए जो सिर्फ मेरे साथ मखसूस हो और सिर्फ मैं उसका विरद किया करूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी थे, लाड कर रहे थे अल्लाह से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे भोले मूसा, ऐ मेरे मासूम नबी, सातों आसमान मेरे अलावा और सातों ज़मीनें
اور جو کچھ ان میں میں نے پیدا کر دیا ہے ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صرف رکھ دو لا الہ الا اللہ، تو وہی پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے نام کے سامنے کسی شے کا کوئی وزن نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، بہترین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں پہ میری ٹیچرز بہنیں بھی بیٹھی ہیں، لا کے اوپر 4 کاؤنٹ مادہ ہے، بڑی مادہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی ایسی ہستی جو میرے غموں کو دور کر سکے، جس کے سامنے میں گڑ گڑاؤں، جس کے سامنے میں اپنی پیشانی کو نیچا کروں، زمین پر لگاؤں، رگڑوں، جس کے سامنے میں روؤں، جس سے میں مانگوں ہر چیز دین اور دنیا کی، مگر ایک ہے اور وہ میرا اللہ ہے، الا اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے صحابیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات آخری تہائی رات باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ ہر رات جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی سائل ہے کہ جسے میں دوں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اور میں اسے بخشوں۔ اچھا، میں بہت سوچتی تھی کہ اللہ رب العزت تو اپنے عرش پر سبحان اللہ تشریف فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمارے خالق ہیں، ہمارے پیدا فرمانے والے ہیں، 6 زمینیں جو اس کے نیچے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے خود وہ تکلیف فرمائی ہے، اس کی مخلوق سے بھی ان کو بھی روزی پہنچا رہے ہیں، اور اس کی مخلوق سے بھی ساری واقف ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر کیوں تشریف لاتے ہیں؟ عرش کے نیچے تو 8 جنتیں ہیں، 8 جنتوں کے بعد پھر 7واں آسمان ہے، پھر اس کو کرتے 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 آسمان دنیا ہمارا سب سے پہلا آسمان ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر کیوں تشریف لاتے ہیں سحر کے وقت؟ تو سبحان اللہ میری سمجھ میں بات آئی کہ جب ہمارا پیارا ہمیں ملنے آتا ہے تو ہم ویلکم کے لیے آگے اٹھ جاتے ہیں نا، استقبال کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بندی میرے بندے نے سحری کے وقت آپ نے، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے انسان کیوں بنا رہے ہو، یہی میرا وہ بندہ ہے، یہی میری وہ بندی ہے، اس نے اپنے زوج کو چھوڑا، اپنے جیون ساتھی کو چھوڑا، گرم گرم بستر کو چھوڑا، ریشمی لحاف کو چھوڑا، اور وہ اٹھ کے اپنے نفس کو اس نے پامال کیا، اور ملاقات کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، ہر چیز کو، میٹھی نیند ہوتی ہے اس وقت، غضب کی نیند ہوتی ہے، 1/3 رات جب رہ جائے سب سے پیاری نیند اس وقت ہوتی ہے، نیند کو کچلا، پھر اس نے اپنے میاں کو چھوڑا یا میاں نے بیوی کو چھوڑا، گرم لحاف چھوڑا، پھر وضو کیا، وضو کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ویلکم استقبال کے لیے سب سے پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ استقبال بہت پسند ہے، قدردان ہے نا پروردگار۔ اور آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تو یہاں آ گیا ہوں، مانگو۔ پھر فرماتے ہیں کوئی ہے جو جاگ رہی ہے، کوئی ہے جس نے میٹھی نیند سے اپنے آپ کو بیدار کیا ہے اور میری بارگاہ میں۔ اور پھر فرماتے ہیں سورۃ مزمل میں کہ بات دراصل بڑی کلیئر ہو جاتی ہے، بات دراصل بڑی صاف ہو جاتی ہے، سیدھی بات نکل آتی ہے کہ اس وقت ہر شے کی محبت سے بڑھ کر میرے بندے کے لیے، میری بندی کے لیے میری محبت ہر چیز پر غالب آ گئی، اس کی نیند پر، اس کے آرام پر، اس کی وہ گرم گرم بستر پر، ہر چیز پر سب کو چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اپنے پیارے زوج کو بھی چھوڑا ہے، بیوی یا میاں کو، اور میری بارگاہ میں کھڑی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی لیے یہاں پر تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں کہ مجھ سے مانگ جو مانگتی ہے اور میں تجھے عطا کروں گا۔ تو میری بہنیں خوش نصیب ہیں جو تہجد کی مطلب خاص کر اب جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں پھر ہمیں تھوڑا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ماں بیچاری صبح اٹھے گی، نماز پڑھے گی مشکل سے، پھر بچوں کو اسکول بھیجے گی ذرا مشکل، لیکن الحمدللہ ہماری جو ایج ہے ہمارے لیے تھوڑا آسان ہے، کیونکہ بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہیں، خود ہی اٹھتے ہیں، خود ہی چلے جاتے ہیں۔ اب ہم عادت ڈالیں، کیونکہ اب ہم ایسی اسٹیج میں پہنچ گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو عمر میں تمہیں دے رہا ہوں نا، بچے بڑے ہو گئے، یہ اب میری طرف زیادہ توجہ دو، ادھر آؤ، عبادت میں زیادتی کرو، جو ریاضت ہے اس میں زیادتی کرو، اب میرا جو قرب ہے اس کی منزلیں اوپر طے کرو۔ تو یہ اصل میں دی ہی اس لیے ہمیں عمر ہے، یہ جو بعد میں کہ ہم فرائض تو فارغ ہو گئے، تو اب الحمدللہ جو ایج ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو اور میں اب راز کی باتیں کرتے ہیں، اب میرے سے تعلق کو جوڑ، اب میرے سے رشتے کو مضبوط کر، اب میرے سے اپنے درجات کو اوپر بڑھا، جتنی تو میرے قریب ہوگی اتنا ہی میں تیرے قریب ہوں گا۔
तो सुभान अल्लाह। सही में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल रात, दरमियानी और आखिरी रात में वितर पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा में वितर नहीं पढ़ते थे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि हज़रत आयशा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे, इसको कहते हैं वितर। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि सबसे जो कम आपकी तादाद थी वो होती थी 7 रकत, यानी 4 नफल और 3 वितर। तो सबसे मैक्सिमम जो आपने पढ़े हैं वो 13, उसमें ये एक 10 नफल होते होंगे और 3 रकात के वितर। तो मैंने वो इख्तियार किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम चूज़ करो तो ऐसा आसान चूज़ करो जिस पर तुम कायम रह सको। तो मैं 7 ही करती हूँ, 4 नफल, 2 रकात नमाज नफल तहियतुल वज़ू के पढ़ लिए, फिर 4 तहज्जुद के और फिर 3 वितर। क्योंकि मैं कहती हूँ अमल वो है आपने ये पसंद फरमाया है जिसे तुम कंटिन्यू रख सको और जो आसान हो। तो मैंने आसान चुना है। मैंने कहा या अल्लाह इस पर मैं कायम रह सकती हूँ, तो मैंने इतने वो छोटे सी जो नमाज है, जैसे मस्जिद नबी में औरतें होती हैं ना, वो जो हमें गाइड कर रही होती जी हैं, फिर उन्होंने भी हमें बताया कि खाली 3 तक ना रहो, कभी 5 पढ़ लिया, कभी 7 पढ़ लिया, जी जी 3 पढ़ ली, जी जी, यानी बढ़ा भी सकते हैं, हाँ, वही उसी में अदब में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो आप ना सुभान अल्लाह, हजरत हाथा फरमाते हैं कि सहरी के वक्त मैंने सुना दोबारा से क्या 5 3 क्या कह रहे हैं। वितर जो है ना, वितर हम 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी वितर की रकातें 5 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं। मगर उसका तरीका ये है कि 7 हम पढ़ रहे हैं ना, ये तहज्जुद की नमाज है, तो 7 हम पढ़ रहे हैं ना, तो 2-2 करके हमने नफल पढ़ लिए 6, और 7वीं रकात अकेली हमने जो है खाली शुरू की। और उसमें मुझे जो पसंद है मैं यूँ करती हूँ कि उसको अल्लाह अकबर करके, तो उसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ के, दुआ कुनूत पढ़ के, हाथ फैला के, दुरूद पाक पढ़ के, अल्लाह पाक की तस्बीहात करके तो दुआएं मांगे, क्योंकि वो बड़ा मज़ा आता है वितर में जब आप नमाज दुआ, और उसमें आप अपनी ज़बान में भी मांग सकते हैं, इजाज़त है, ये नहीं कि ज़रूरी अरबी वाली भी दुआएं पढ़ लें, अपनी ज़बान में पढ़ लें इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं जिस तरफ आ रही हूँ सना, वो आप सुने कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 औरतें हैं कुरान पाक में, उनका जिक्र है, असल में 4 औरतों का जिक्र आया है। हमें हमारा यानी जो रिश्ता जो है वो हमें जन्नत में या दोज़ख में नहीं पहुंचाएगा, हमें क्या पहुंचाएगा? ईमान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिनकी 950 बरस उन्होंने तबलीग की, और उनकी बीवी जो है वो उन पर ईमान नहीं लाई थे। किस्मत देखें, नबी की बीवी हैं, ईमान नहीं लाई, बेटा है उनका, नबी का बेटा है, ईमान नहीं लाया। और आप जब तो कश्ती में बैठ जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मेरा बेटा, बीवी के लिए नहीं दुआ की, पता था कि वो तो काफरा है, बेटे का जो था वो शक में ही मामला था, तो दुआ की कि परवरदिगार मेरा बेटा वो तो नहीं आया कश्ती में, तो अब मेरे बेटे को बचाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नो, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो तेरे से उस ईमान में ही तेरे साथी नहीं, तो तेरे साथ उसका क्या रिश्ता, वो तेरा बेटा नहीं है। मतलब यह है कि वो जब ईमान में उसने तेरी पैरवी नहीं की, तेरा बेटा नहीं। अभी वो इल्तिजा ही कर रहे थे कि बीच में पानी की एक मौज आई और वो बाप और बेटे के दरमियान एक दीवार बन गई, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बेटा नजर नहीं आया। बेटे ने कहा अब्बा जान आप मेरा फिक्र न करें, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। जैसे तंज करता है ना कि बारिश ही है ना, बारिश आ रही है तो क्या है, आप जाएं जिधर जा रहे हैं उन लोगों को लेके। और ईमान वाले कितने थे? 950 बरस तबलीग की, और इतने से कि उस कश्ती में आ गए थे। हालांकि उस कश्ती में हर जानवर का एक जोड़ा था, ये जो हमारे पास जानवर है ये उसी कश्ती में सवार होके आए। तो बेटे ने कहा अम्मा जान आप जाए, मेरा फिक्र नहीं करें, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे बारिश कुछ नहीं कहेगी। इतने में तूफान आया और ऐसा रेला आया कि पानी की मौजें थी, पहाड़ों पर पहुंच रही थी पानी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन को भी हुक्म दे दिया कि ज़मीन जितना पानी है इसको निकाल दे। आसमान को पानी दिया कि बस बरसा दे बारिश, जितनी बरसा रहे। इतनी बारिश के वो तो देखते देखते हर चीज़ भर गई। अब मौज जो मौज उनके दरमियान हायल हुई, तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बेटा नज़र नहीं आया, वो मौज की नज़र हो गया, तूफान ने उसको अपनी लपेट में ले लिया और बीवी भी गर्म हो गई। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, और वो भी उन पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पर उनका ईमान नहीं था, और वो अपनी कौम से, उसी कौम से थी जिस तरफ वो गए, वहीं से उनकी औरत से शादी की, और वो कौम के फेल को, जो गंदा फेल था, उस पर उसको इनकरेज करती थी, और उसको कोई उनको नापसंद नहीं था। और इसी यही वजह है कि जब फरिश्ते आते हैं लड़कों की शक्ल में, तो वो जाके कौम को खबर देती हैं कि हमारे घर आओ, वहाँ पे बड़े खूबसूरत 4 लड़के आए हैं।
तो वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बीवियां नबियों की हैं, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जब आता है तो फरिश्तों ने कहा कि अजाब आएगा आज रात, आप निकल जाएं, अपनी 2 बेटियां थी इनको लेके निकल जाए, और तो कोई ईमान ही नहीं लाया था अल्लाह के नबी पर, लेकिन ये जो आपकी बीवी है इसको नहीं बताना, ये सोई पड़ी रहेगी, ये पीछे रह जाने वाले होंगे, और जब वो, और आपने पीछे पलट कर नहीं देखना, आप बस निकल जाए आधी रात के वक्त। वो निकल गए बेटियों को लेके, और वो फिर लूती जो बस्ती है वो तबाह बर्बाद हो गई, उसमें उनकी बीवी भी गई। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो हाल है कि ईमान ना लाएं तो वो नबियों की बीवियां होने की वजह से उनकी बख्शिश नहीं हुई, और उनको नबियों को बीवियां होना कोई नफ़ा न दे सका। नबी का बेटा होना, बाप नबी है, बेटा ईमान नहीं लाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, और काफिरों के बारे में मुझसे सिफारिश मत कर। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और भी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिरौन जो था बादशाह, उसकी जो बेटी थी उसकी एक कनीज थी, और उसकी कनीज जो है वो एक दिन उसको कंघी कर रही है, तो कंघी उसके हाथ से गिर गई, और ये फिरौन की जो बेटी की कनीज थी ना, उसका खावंद भी फिरौन का दरोगा था, दरोगा जैसे पुलिसमैन होते हैं, तो मियाँ बीवी वहाँ पे फिरौन के दरबार में मुलाजमत करते थे। अब कंघी गिरी है तो वो कहती बिस्मिल्लाह, अचानक उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि वो मुसलमान हो चुकी थी मगर फिरौन को उसने ईमान जाहिर नहीं किया हुआ था। अब जब कंघी गिरी है तो अचानक बेख्तियार, जैसे हम भी होता है ना कुछ टाइम हाय बिस्मिल्लाह हम कहते हैं ना, उसने कहा बिस्मिल्लाह, तो वो उसने कंघी उठाई, और अब फिरौन की बेटी कहती है तूने क्या कहा, क्योंकि वो फिरौन कहता था मैं खुदा हूँ, मेरे उसके सामने लोग सजदे करते थे, खुदा हूँ मैं। तो उसने कहा कि मैंने कहा है बिस्मिल्लाह। अब अल्लाह ने उसको हिम्मत दे दी, उसने कहा मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा तूने मेरे बाप का नाम नहीं लिया, तूने कौन से क्या कहा? उसने कहा मैंने उसका नाम लिया है जो तेरे बाप का और तेरी सारी खुदाई का और सारी दुनिया का और मेरा तेरा मूसा अलैहिस्सलाम का, हारून अलैहिस्सलाम का रब है, अल्लाह का मैंने नाम लिया कि अल्लाह के नाम के साथ। उसने उसको बहुत मारा पीटा, मार पीट के उसको ले गई अपने बाप के दरबार में। कहती है इससे पूछो, ये मुसलमान हो चुकी है, ये मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा और हारून के पर ये ईमान ला चुकी है। बाप ने फिरौन ने पूछा तो उसने कहा कि हाँ अब मुझे कोई डर नहीं, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ लिया है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं और तेरा मुझे कोई डर नहीं। उसने कहा तुझे पता है मैं करता क्या हूँ? जालिम इतना था, इसने ये सज़ा इसी ने इन्वेंट की हुई थी, इसने ईजाद की हुई थी कि जालिम इतना था कि जब सज़ा देता था तो चित लिटा देता था, सीधा लिटा के हाथ पाँव में यूँ करके, तो अब वो फर्श होता था ना, तो फर्श के ऊपर बड़े बड़े कील ठोकता था हाथों में और पाँव में, तो वो बंदा बेचारा तड़पता था और वो हिल नहीं सकता था। जब कील ठोके हों तो किस तरह से हिले? उसने कहा सज़ा तुझे ऐसी दूंगा कि तुझे मजबूर करूंगा कि तू मुझे कहेगी कि तू मेरा रब है। उसने कहा जो तेरा दिल चाहे, क्या है तो क्या सज़ा दे, जान ही है ना, अल्लाह के सुपुर्द। खैर उसने लिटाया, लिटा के जब देखा कील भी लग गए हैं, ये फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रही। अब उसने कहा ठीक है इसके ऊपर ऐसे सांप लाओ, उसने सांप रखवाए हुए थे, सजा देता था, ऐसे सांप छोड़ो जो इसको इतना डसे कि दर्द बहुत हो मगर मरे नहीं, क्योंकि वो मारना नहीं चाहता था, वो तकलीफ दे के मारना चाहता था। अब सांप छोड़े गए और उसके बाद भी वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछा अब तेरा क्या हाल है? अब कह कि मैं फिरौन हूँ, मैं तेरा रब हूँ। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगा अच्छा। दो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, पहले एक बच्चे को लाया, बड़े बच्चे को लाया, बड़े बच्चे को उसके सामने छाती पे डाल के कहने लगा आरे से चीर दूंगा। उसने कहा चीर दो। कितनी ये हिम्मत है, ये कहना आसान है लेकिन इमेजिन करें कि किसी माँ के सामने उसका छोटा सा मासूम बच्चा ला के उसकी छाती पे डाल के आपको कहे कि अब भी अगर मुझे कहो कि तू मेरा रब है और इस कुआरे से मैं नहीं काटूंगा, तुझे भी सजा से तेरी जान छुड़ा देता हूँ, तो तू क्या कहती है? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कहती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। मज़ा आ गया ना कलमे का। आरे से चीर दिया गया और जब बच्चे को चीरा तो बच्चे की रूह जा रही थी, तो बच्चे ने कहा माँ तुम सच्चे दीन पर हो। अल्लाह ताला ने बच्चे को आसमान के जन्नत के महलात दिखा दिए, पर्दे हटा दिए, तो बच्चे की रूह जाते जाते माँ को कहेगी माँ घबराना नहीं, तू सच्चे दीन पर है, वो देख अल्लाह के इनामात तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वो गया, थोड़े दिनों के बाद फिर उसने सजाएं देता रहा, फिर आया, फिर कहने लगा अब सुना। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगा इसका छोटा बच्चा लाओ, दूध पीता बच्चा था, छोटा बच्चा भी आया। माँ थी ना थोड़ा सा तड़पी, जब बच्चे को डाला उसको पता था पहले बेटे को भी चीर दिया, इसको भी चीरे, थोड़ा सा तड़पी है। तो बच्चे ने कहा माँ तड़प नहीं। अल्लाह ने नौज़ायदा बच्चे को आवाज़ दे दी, छोटा सा बच्चा है, उसको ज़बान दे दी। उसने कहा माँ तू सच्चे दीन पर है, घबरा नहीं, घबरा नहीं। और ये देख, ये ऊपर देख, देख अल्लाह। ऐसे उसने देखा ना तो
تو اس اللہ تعالیٰ نے جیسے ہٹا دیے ہوتے پردے سارے، وہ جنت دیکھ رہی تھی. اس نے کہا ماں تو سچے دین پر ہے، مجھے جانے دے. اب اس کو بھی بچے کو بھی چیر دیا گیا، دونوں بچے گئے. اب اس نے کہا کہ اب تیری باری ہے. اس نے کہا اب وہ بیچاری اس حالت تک پہنچ چکی تھی، خون بھی بہہ بہہ کے کمزور ہو چکی تھی. تو فرعون نے کہا کہ اب تیری باری ہے. اس نے کہا کیا میں تجھ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ کہتا ہے ہاں، تو نے میری بیٹی کی بڑی خدمت کی ہے، کچھ مانگ سکتی ہے. اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی مار دے گا تو مجھے اور میرے بچوں کو دونوں کو تینوں کو نا اکٹھی ایک قبر میں دفنا دینا، بس یہ میری خواہش ہے، ہم تینوں ماں بیٹے کو اکٹھے دفنا دینا. کہنے لگا ہاں یہ تو کوئی ایسی بڑی خواہش نہیں، میں کر دوں گا. خیر اس کو بھی مار دیا گیا اور حضرت آسیہ جو ہے نا فرعون کی بیوی، یہ آ کے وہ تماشا دیکھتی رہی. جب ان کو سزائیں دیتا تھا، جب ان کو اور ان کی پختگی ایمان کی دیکھتی رہی کہ اتنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی ہے، یہ کیسا لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے، جس کے بچے بھی اس کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اس کو بھی میخوں سے اور سانپوں سے ڈسایا گیا، یہ ہٹی نہیں لا الہ الا اللہ سے، یہ کیسا کلمہ ہے. ان کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا. اور اس سے پہلے بھی جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا کرتا تھا فرعون کے دربار میں، تو وہ پوچھا کرتی تھی آج کون غالب رہا، تو لوگوں نے بتانا موسیٰ علیہ السلام. تو ان کا دل حضرت آسیہ کا، حضرت آسیہ نے تو پالا ہوا تھا نا، یہی ماں ہے ہاں جنہوں نے چھوٹے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہوا تھا. تو حضرت آسیہ نے دل میں بالکل سچا عہد کر لیا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکی ہوں. اب ان کا ایمان اور بھی تازہ ہو گیا جب ان کے سامنے وہ بیچاری فوت ہوتی ہے تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی بھی میری دشمن ہو گئی ہے، اس نے بھی کلمہ، اس کو کیا میں نے مارنا تھا، میری تو بیوی نے خود پڑھ لیا. اب فرعون نے ایک دن درباریوں سے پوچھا کہ تمہیں جانتے ہو کہ تم میری بیوی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا او ماشاءاللہ، جو بھی ان کی زبان تھی انہوں نے کہا وہ بڑی نیک ہیں، وہ بڑی بہت زیادہ بڑی تعریفیں کی، وہ بڑی پاک باز ہیں، وہ بڑی یہ ہیں وہ ہیں. کہنے لگا مگر تمہیں نہیں پتا جو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. کہنے لگے ہیں بادشاہ ایسا کیا ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو موسیٰ اور ہارون کا، وہ میری دشمن ہو چکی ہے، وہ بھی موسیٰ اور ہارون کا کلمہ پڑھ رہی ہے، مجھے رب نہیں مانتی، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکی ہے. تو اب بتاؤ کہ میں اس کا کیا علاج کروں؟ انہوں نے کہا تم خود بادشاہ ہو، تمہیں اختیار ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو. کہنے لگا لاؤ. حضرت آسیہ کو دربار میں لایا گیا اور ان سے پوچھا کہ تم کس کا کلمہ پڑھتی ہو. اب حضرت آسیہ نے دے چکی تھی سارا حشر اس بی بی تاشتہ کا. تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتی ہوں. کہنے لگا اچھا اب دیکھ تیرا بھی حشر کیسے کرتا ہوں. حضرت آسیہ نے فرمایا اس کا تو کیا بگاڑ سکا ہے، وہ جب بچے بھی قربان کر کے خود کو بھی قربان کر دیا، مجھے بھی تو دے لے سزائیں، جیسے وہ سہ گئی ہے میں بھی سہ لوں گی. اب اس ظالم نے اپنی ملکہ کو، اپنی بیوی کو اتنا لمبا ساتھ تھا، اس نے کوئی رعایت نہیں کی، ویسی ہی سزائیں دی ہیں جیسی اس بی بی تاشتہ کو دی. اسی طرح میخیں ڈالیں، اسی طرح لٹایا، اسی طرح. اور اتنا ظالم تھا کہ بوری میں بند کر کے نا تو پاؤں کی طرف سے آگ لگاتا تھا کہ وہاں سے آگ، اور بوری میں پورا بند کر دیتا تھا. تو کہتا تھا وہاں سے آہستہ آہستہ آگ آئے گی تو جلے گی تو پھر ان کو جو ہے وہ اور بھی زیادہ پتہ چلے گا کہ میرا انتقام کیسا ہوتا ہے، اور میں جو رب کہلواتا ہوں، جو رب ہوں، استغفر اللہ، کیونکہ وہ تو اپنا بلیو اس کا یہ تھا کہ میں رب ہوں، تو میں کس طرح سے انتقام لیتا ہوں. ان کو بھی یہی سارے ان پر ظلم ڈھائے، مگر سبحان اللہ وہاں پر کیا تھا. حضرت آسیہ فرماتی ہیں پھر کہنے لگا کہ یہ اس طرح سے باز نہیں آئے گی، اب ایسا کرو کہ ایک بڑی چٹان لے آؤ اور اس کو لٹا دو اور اس کے اوپر رکھو سامنے اور اس کے اوپر گرا دو، تو اور مجھے بلا لینا جب یہ سارا سین ہو جائے نا. حضرت آسیہ کو ڈال دو اور اوپر سے چٹان دکھاؤ اور پھر جب میں حکم دوں گا تو سیدھی اس کے اوپر گراؤ تاکہ یہ ان کا قیمہ ہو جائے. استغفر اللہ. اب چٹان سامنے ہے اور ادھر سے چٹان سامنے ہے اور حضرت آسیہ لیٹی ہوئی ہیں اور بڑے ظلم کر کے سہ کے لیٹی ہوئی ہیں، انتظار میں ہے سزا کا. تو کیا آیا فرعون اور اب حضرت آسیہ نے دعا کی کہ یا رب العزت اب بڑے ظلم میں نے سہ لیے اس ظالم کے، طرح طرح کی سزائیں اس نے دی، میں نے سہی تیری محبت میں، تیرے دین میں، اس کلمے کی خاطر. تو اب ایسا ہے کہ مجھے اس ظالم سے اس سے مجھے نجات دے دے، مجھے بچا لے اور اپنے پڑوس میں مجھے ایک گھر عطا فرما. دعا کیا مانگ رہی ہیں کہ پروردگار مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر عطا فرما. اب سبحان، ہاں کہتے ہیں آج میں پڑھ رہی تھی تو تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دیکھو دعا بھی کیا مانگی، اللہ پاک مجھے اپنے پڑوس میں، اپنی ہمسائیگی میں
यानी इतना ऊंचा मकाम है, अल्लाह की हमसायगी की दुआ मांग रही है, मुझे अपने पड़ोस में घर अता फरमा और जन्नत में मेरा घर बना और मुझे इस जालिम के जुल्म से अब निजात दे दे। तो जब वो लिटाई हैं, चट्टान ऊपर आदमी लेके खड़े हैं और फिरौन आता, अल्लाह ताला ने पर्दे हटा दिए, अल्लाह ताला ने पर्दे, और हजरत आसिया देख रही हैं अपना मकाम, अपनी शान, अपना सुभान अल्लाह, वो बुलंद व बाला महल्लात जो इंतजार कर रहे हैं, वो बागात, वो नहरें और अल्लाह की खुशनुदियाँ, पर्दे हट गए और हजरत आसिया हंस रही हैं। तो फिरौन आया तो फिरौन कहता है इसकी हालत देखो, ये पागल हो गई हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, मौत के डर से ये अपना होशो आवाज खो चुकी है। देखो वो चट्टान को देख रही हैं और वो हंस रही हैं, हालांकि इसको तो रोना चाहिए था, और वो तो हंस, उनको चट्टान की क्या परवाह, वो तो हंस रही थी अपना मकाम देखकर। तो उस वक्त उसने हुक्म दिया कि हाँ आप गिरा दो, चट्टान गिरा दी गई और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कीमा कर दिया गया। लेकिन सुभान अल्लाह, वहाँ उफ तक ना हुई और जान अपने मालिक हकीकी को दी। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं अपने पाक कलाम में कि मैं 4 औरतों का मकाम, जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उनमें सबसे पहले हज़रत खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर हज़रत फातिमातुल ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। ये वो हज़रत आसिया हैं जो काफिर की बीवी थी, ईमान ने और अल्लाह के कलमे पर इतनी मजबूत थी कि 4 औरतें जो पूरी जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, शी इज़ वन ऑफ दैम। सुभान अल्लाह। लुत्फ आया ना कि जब परवरदिगार की आप यकीन के साथ इस कलमे को पढ़ लेते हैं और दिल से इसका इकरार करते हैं, तो फिर मेरे परवरदिगार के पास भी कितना अजीम अजर है और कितनी सुभान अल्लाह अजीम व शान मेरे रब के पास उसकी कदर है। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, जब ये मैं एक बात भूल गई कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात, सफ़र ये था कि मक्का मुकरमा से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए बुराक पर, आप तशरीफ़ लेके, तो आप गए हैं फ़लस्तीन में, शाम में मस्जिद अक्सा में जाना था। तो ये सफ़र बुराक पर हुआ है और इस सफ़र के दौरान जब मिस्र के पास से गुजरे हैं तो खुशबू आई है, इतनी खुशबू आई है कि वो खुशबू आसमान तक जा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये खुशबू कितनी प्यारी है। तो अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही बीबी ताश्ता है जो अपने 2 बच्चों के साथ अपनी माँ और बच्चों की कब्र है, और इससे ऐसी खुशबू आ रही है और क़यामत तक ऐसी खुशबू आती रहेगी कि वो माँ और बच्चों की कब्र से ऐसी खुशबू जा रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए कि इतनी प्यारी खुशबू है। तो वो थी उनकी खुशबू, और इंशाअल्लाह वो जो जन्नत में दर्जे हैं वो तो फिर क्या ही आला होंगे। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपनी कौम को फरमाते हैं, हवारियों को, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, उनकी ज़बानें एक कलमे से बड़ी मानूस हैं, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत के दिन उनके जब तराजू में तोले जाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो वहाँ पर सुभान अल्लाह वज़न होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या ही बात है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो वज़न होगा। एक सहाबी आते हैं, सहाबी भी नहीं, एक आदमी हैं, घोड़े पर सवार हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, और वो आते हैं तो वो घोड़े पर सवार ही हुए, कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक सवाल पूछना है आपसे। आपने फरमाया हाँ पूछो। कहते हैं कि अगर कोई आदमी इस बात की शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो क्या अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे? आपने फरमाया क्या तू इस बात की गवाही दे रहा है, तो इस बात की शहादत देता है? और वो अपनी सवारी पर ही सवार है, ऊँट है या घोड़ा है उस पर ही सवार है, नीचे नहीं अभी उतरे। तो उसने कहा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आपने सहाबा किराम ने अल्लाह अकबर कह रहे हैं, सहाबा किराम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, ये कैसा शख्स है कि नीचे भी नहीं उतर रहा सवारी से, और हमें कह रहा है कि आप सल्लम से कह रहा है कि मैं शहादत दे रहा हूँ। तो सहाबा लपके उसकी तरफ कि इसको सवारी से हम नीचे उतारते हैं। जैसे ही लपके तो उसका पाँव जो है ना वो कड़ियाला सा होता है, उसमें अड़ गया और वो नीचे उतरा तो उसकी गर्दन टूट गई।
और जब तक सहाबा पहुँचे तो वो बेचारे की जो रूह है वो भी अपने रब के पास जा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जाते वक्त इस शख्स की जन्नती की तरफ देखो कि इसने एक भी इस्लाम लाने के बाद अमल नहीं किया, ना नमाज, ना कोई सदका, ना कोई और कुछ रहने वाला काम, ईमान अभी लाया है और अल्लाह ताला ने इसकी जान कब्ज़ कर ली है और देखो कि ये सीधा जन्नती। देखो ना, अल्लाह ताला जिस पर रहमत फरमाए। इसी तरह एक यहूदी लड़का था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार था, यहूदी बच्चा था और मदीना में यहूदी थे, तो वो आ जाता था और आके आपके छोटे छोटे काम करने। तो एक दफ़ा आपको पता चला कि वो बीमार हो गया है, तो आप उसके घर गए उसकी तीमारदारी करने, उसको देखने, तो अयादत करने, तो देखा तो वो बहुत बीमार था, उसकी जैसे जान निकल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसने अपने बाप की तरफ देखा बेचारा कि मेरा बाप भी खड़ा है और यहूदी है, तो मैं पढ़ूं कि ना। तो बाप ने खामोश रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, बेटे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने फिर देखा, बाप ने कहा पढ़ ले, तो अब उसने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और आपने फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उसको जहन्नम से बचा लिया। और आपने फरमाया है कि चाहे कोई यहूदी है चाहे ईसाई है, बेशक वो अपने नबी के लाए हुए दीन पर कायम है, मगर अगर उन्होंने मेरी शरीयत पा ली है और मेरी शरीयत की वो गवाही नहीं दे रहे तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं कि वो कौन से दिन पर थे। यहूदी और जो नसारा हैं उनके लिए भी ईमान लाए बगैर, अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीयत आखिरी शरीयत है और यही दीन है, और अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक एक ही दीन है और वो है दीन इस्लाम। जब हम यूँ कहते हैं ना कि हर शख्स जो है उसको अपना दीन प्यारा है, हाँ प्यारा तो है, लेकिन क्या हर दीन सच्चा है? नहीं। इस्लाम आने के बाद सारी शरीयतें मनसूख हो गई, ख़त्म हो गई, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं सिर्फ एक कौम की तरफ नहीं आया, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है जिन्नात की तरफ भी और इंसानों की तरफ भी। मैं सार और ये जो लोग हैं ना हमारे सामने नॉन मुस्लिम, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मती हैं जिन्होंने आपकी रसालत का इकरार नहीं किया, मगर ये भी इसी उम्मत में शामिल होते हैं। उम्मत से मुराद है ग्रोह, तो ये वही ग्रोह है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ भी भेजेंगे, पूरी इंसानियत की तरफ, पूरे जिन्नात की तरफ, सब की तरफ भेजे गए हैं। तो ये सुभान अल्लाह, मैं सोचती हूँ बाज़ दफ़ा के परवरदिगार तेरी इतनी ज़ात पाक इतनी प्यारी है कि क़यामत का दिन होगा और एक शख्स है और आपकी उम्मत से है और वो उसके गुनाहों को दफ्तरे लाई जा रहे, देखते देखते 99 उसकी फाइलें जो हैं गुनाहों की, उनसे वो स्केल भर गई है। अब 99 उसके जो बाएं पलड़ा है उसमें रखे जा रहे हैं और गुनाह है और दाएं तरफ में कुछ भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे उससे कि ये देख भाई तेरी नेकी कोई नहीं आ रही, क्योंकि बाकियों के तो मिलजुल के आएंगे, किसी की बदी किसी की नेकी इकट्ठी, लेकिन तेरी नेकी किधर है? ये तो सारे गुनाह ला के तो वो बाएं पलड़े में रख रहे हैं। तो वो कहेगा परवरदिगार जो कुछ भी आज बस यही है। फिर अल्लाह पाक पूछेंगे कितने अरहम रहीम रब है, शायद कि कोई ऐसा अमल तूने किया हो जो तूने नहीं किया, मेरे फरिश्तों ने तुझसे ज्यादती की, इनको पढ़, हो सकता है कोई ऐसा अमल वहाँ मौजूद हो जो तूने किया ही नहीं और इन्होंने ज्यादती करके लिख लिया। और वो 99 भी दफ्तर इतने बड़े होंगे कि कहते हैं कि हद्दे निगाह तक वो नजर आ रहे होंगे, ये नहीं कि छोटा सा कोई फाइल होगी। मैं कहती हूँ वो ऐसा शख्स कौन होगा? 99 फाइल्स हैं उसके गुनाहों की और एक भी नेकी नहीं है। तो अब अल्लाह ताला फरमाएंगे अब क्या किया जाए? उसने इकरार करना है कि नहीं परवरदिगार साहब मेरे करतूत है। अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर अब क्या किया जाए? वो कहेगा कि परवरदिगार मैं तो मारा गया, मेरे ही करतूत है, मैं मारा गया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे देखो एक नेकी जो है ना वो हमारे पास तुम्हारी महफूज है, और आज तो ऐसा दिन है कि जुल्म किसी पर नहीं होना, ठीक है ना, यानी जुल्म आज किसी पर नहीं होना और तुम्हारी एक नेकी मेरे पास मौजूद है। अब होता यह है मेरी बहनों कि जब हम इकरार करते हैं ना ज़ुबान से, तो हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्ते ने लिख लिया, लेकिन अगर मैं दिल में पढ़ूंगी तो फरिश्ते ने नहीं लिखना, इसलिए कि दिल का जो जिक्र है, दिल की जो बातें हैं वो परवरदिगार तक और उसके बंदे तक महफूज है, वो नहीं लिखते।
अब यूं महसूस होता है कि अगर इसने इकरार किया होता तो फरिश्तों ने लिख लेना था, पर्चा देना था, एक राइट फाइल भी आ जानी थी जो दाएं पलड़े में रखी जाए कि या रब्बुल इज़्ज़त इसने ज़िंदगी में एक दफ़ा ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा था, उम्मती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब उसने ज़बान से भी नहीं किया कहा होगा क्योंकि वो फरिश्तों के पास तो कोई मौजूद ही नहीं था सबूत। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ हमारे पास तुम्हारी एक नेकी है और आज दिन ऐसा है कि आज जुल्म किसी पर नहीं किया जाएगा। आज रत्ती भर अल्लाह ताला फरमाते हैं खजूर जब खोलते हो ना तो उसके ऊपर एक सफ़ेद सी झिल्ली होती है गुठली के ऊपर, अल्लाह ताला फरमाते हैं आज तो वो झिल्ली जो है ना खजूर की झिल्ली के बराबर भी मैंने जुल्म किसी पर नहीं करना। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं एक पर्चा ला के अपने हाथ से तो उसको देंगे कि ये जा ये भी तो ला ले, दाएं पलड़े में रख ले। वो कहेगा परवरदिगार बाएं पलड़े में 99 मेरे दफ्तर और वो भी हद्दे निगाह तक मेरी बुराइयों के, और दाएं पलड़े के लिए आप एक मुझे चिट्ठी दे रहे हैं, एक सफ़ेद कागज़ दे रहे हैं फोल्ड हुआ हुआ तय हुआ, इसकी क्या औकात। अल्लाह ताला फरमाएंगे जा तुला तो ले, रख तो ले। वो बेचारा जाएगा, हाँ जाने से पहले देखेगा कि इसमें है क्या जो परवरदिगार ने मुझे दिया है। खोलेगा तो उस पर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा शहादत लिखा होगा। और यकीनन जो महसूस होता है क्योंकि देखे ना सेंस नहीं मेक कर रही, अगर उसने ज़बान से इकरार किया होता तो फरिश्तों ने वहाँ देना था। एक एक चीज़ जब हम मुँह से निकालते हैं लफ्ज़ तो वो अल्लाह ताला के फरिश्ते लिख लेते हैं। अच्छा फिर उसने तो वो फरिश्तों के पास तो है ही नहीं, अल्लाह के पास है, और दिल की बातें सिर्फ अल्लाह ताला। किसी वक्त हो सकता है ज़िंदगी में उसने बैठ के अल्लाह का इकरार दिल में किया होगा, इसी कलमे का इकरार दिल में किया होगा। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे जा तू ला ले। जब वो रखेगा दाएं पलड़े में तो होगा क्या कि क़यामत वाले दिन ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे तो तराजू में रखें तो जो भारी चीज़ है वो नीचे जाती है और हल्की ऊपर होती है, ऐसे ही होता है। वहाँ ऐसा नहीं होना। तराजू जब रखा जाना है तो भारी चीज़ें भारी, जब नेकियां भारी होंगी तो वो नेकियां ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि ऊपर की तरफ जन्नत है, और जो गुनाह होंगे बदियां होंगी वो नीचे की तरफ क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह नीचे जहन्नम है। वहाँ पे ये हिसाब है। तो अब जब वो रखेगा, जैसे ही पर्चा रखेगा तो सुभान अल्लाह वो जो 99 दफ्तर थे उसकी करतूतों के वो उड़ने शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते सारे उड़ जाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे नाम के सामने, मेरी तौहीद के सामने इन गुनाहों की कोई औकात कोई वजन था ही नहीं, जा तुझे बख्श दिया। इस हदीस को जब पढ़ती हूँ तो जन्नत की उम्मीद लग जाती है, बख्शिश की उम्मीद लग जाती है। और मेरी बहनों एक बात यह भी है कि मैंने ये बहुत आम शिकायत सुनी है, मैं शिकायत ही कहूँगी कि जब हम कोई भी नेकी करते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं। ऐसा ना कहें, अल्लाह के साथ यकीन रखें, कामिल यकीन कि परवरदिगार मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक, मेरी क्या औकात है, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक तेरे घर का हज किया या उम्रा किया या नफल पढ़े या नमाज पढ़ी या सदका किया, जो भी काम है। और नेकियों में सिर्फ ये ही नहीं, 5 वक्त की जो औरत नमाज पढ़ रही है और रमज़ान शरीफ जब आए तो रोज़े रखे, हदीस पाक का मफ़हूम बता रही हूँ, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, वो दिन में जितना, और उसका खामद उससे खुश है। तो वो हम दिन में जितने काम कर रहे हैं हमारी हर चीज़ इबादत है। हम खाना बना रहे हैं, इबादत का मतलब क्या है, अल्लाह की फरमाबरदारी। हम खाना क्यों बना रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारी ज़ात के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसका भी अजर ऐसा जैसे 1000 शहीद। आपने फरमाया औरतें आई, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सारा सवाब तो मर्द ले गए, जिहाद में आपके साथ जाते हैं, हम घरों में पड़ी रहती हैं, हम इनके मालों की भी हिफाजत करती हैं, इनके डंगरों की भी, मवेशियों की भी, अपनी जानों की भी, नफ्सों की भी, बच्चों की भी, और ये जाके जिहाद करके सारे सवाब लूट लेते हैं। आ जाएं तो गाजी, मर गए तो शहीद, और हम घरों में कैद। तो आप हंस दिए। आपने फरमाया जानती हो मुजाहिद क्यों जाता है मैदान जंग में, इसलिए कि उसको इत्मीनान होता है कि मेरे पीछे मेरी बीवी ने नेक है, अपनी असमत की भी हिफाजत करेगी, किसी गैर मर्द को नहीं देखने देगी अपनी तरफ, और मेरे बच्चों की भी हिफाजत हो रही है, मेरे माल मवेशी की भी हिफाजत हो रही है, मेरा घर भी सेफ है। इसी इत्मीनान के साथ वो अल्लाह की राह में लड़ता है। और इसीलिए वो बीवी जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ऐसी बीवी जो खामद की नेकियों में मदद करती है, मददगार होती है। इसके अलावा भी कोई काम हमारा, आप जिहाद में नहीं जा रहे तो इसके अलावा भी हमारे शोहर हैं, फ़र्ज़ क्या वो अपने पेरेंट्स को मिलना जाना जा रहे हैं, पेरेंट्स पाकिस्तान में,
या रिश्तेदारों को मिलना चाह रहे हैं, तो हम खुशी से कहें आप फिक्र नहीं करें, आप चले जाएं, आप मुलाकात के लिए मैं हूं ना, मैं इंशाल्लाह घर को संभालूंगी। कोई भी तबलीग के लिए जाना चाहते हैं, हम कहें कोई बात नहीं, 100 बिस्मिल्लाह आप जाएं। कोई नेक काम हमारा शोहर करना चाहता है, कोई सदका करना चाहता है, तो हम कहें सुभान अल्लाह, आपने बहुत प्यारा इरादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फरमाया कि दुनिया एक मता है और इसकी मता, बेहतरीन मता जो है उसकी नेक बीवी है, जो उसकी नेक शोहर की नेक कामों में मददगार होती है। और इस हदीस को आपने, जो मैंने पहले हदीस शुरू की, उसका ये मफहूम था कि जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, रमज़ान शरीफ के रोज़ा रखती है, अपनी असमत की हिफाजत करती है, और जब उसका खामद देखता है तो उसका खामद उससे खुश है, तो जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और एक एक का दरवाज़ा हज़ारों मील की चौड़ाई में एक दरवाज़ा होगा, और उस 8 दरवाज़ों से, 8 गेटों से उस औरत का नाम पुकारा जा रहा होगा, आ मेरी बंदी, उसका नाम पुकारा जाना है। किस गेट से तू दाखिल होना चाहती है, इस गेट से दाखिल हो, 8 दरवाज़ों से मेरी बहनों। और इसी के साथ भी ये कलमा जो अशहादो हमने पढ़ा कि शाहिद अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पाक गवाही दे रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे बड़ी गवाही क्या होगी? कुरान में अल्लाह अपनी वहदनीयत की खुद गवाही दे रहे हैं। तो फरमाते हैं कि जिसने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और एक हदीस में है जिसमें वहदहु ला शरीका लहु भी बीच में हम पढ़ लें, अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ लिया, तो सुभान अल्लाह, वो भी जन्नत के 8 दरवाज़ों से उसका नाम पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे दाखिल हो। तो मेरी बहनों, हमारे पास वक्त नहीं रहा, वक्त बड़ी जल्दी गुजर रहा है, पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे लिए हमारे अल्लाह का भेजा हुआ कासद आ जाए और कहे मैं तुझे लेने आ गया हूँ। इससे पहले हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से, ज़ाया होने से बचा लें। हम अपनी ज़िंदगी को ड्रामों की नज़र ना करें, फजूल लंबी लंबी कालों की नज़र ना करें, मतलब की बात करें और पॉइंट टू पॉइंट बात करें और उसके बाद फ़ोन रखें, और अपनी ज़िंदगी को हम इन नेकियों में गुजारें, ज़िक्र अल्लाह में गुजारें। अल्लाह पाक की देखें, 10 दफ़ा कुल शरीफ पढ़े, एक महल जन्नत में तैयार। मैं कहती हूँ जिसको ये पता भी हो फिर भी वो अपना वक्त क्यों बर्बाद करे कि मैं बैठी महल बनाऊं। और एक खूबसूरत बात बताऊं, जन्नत के आखिर में मैं सोचती थी कि अल्लाह पाक इतने महल होंगे तो एक एक वक्त में ही शायद इंजॉय कर सकेंगे, जाएंगे, एक को जाएगी अपने महल में, एक में कभी एक में गई कभी दूसरे में। मैंने पढ़ा जन्नत की ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी। जन्नत की ज़िंदगी ये है कि जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको अलाट कर दिया कि ये सारी तुम्हारी जागीर है, जागीरें अलाट होंगी ना, ये सारे तुम्हारे महलात हैं, ये सारे तुम्हारी नहरें, ये दरिया तुम्हारे, ये भैया वक्त वो आंखें इस वक्त जो दीवार के उधर है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देख सकती, ठीक है ना, हमारी बिनाई इतनी सी है। लेकिन और बाहर में हम जाएंगे, हद निगाह एक हद तक हमारी निगाह वापस आ जाएगी, उससे आगे हम नहीं देख सकते, बेशक बाहर भी चले जाए। लेकिन जन्नत की निगाह ऐसी नहीं है। जन्नत की निगाह ये होगी कि भैया वक्त आप अपनी सारी जो अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, महलात, बागात, नहरें, हर चीज़, उसको बैयाक वक्त आप देख रहे हैं और बैयाक वक्त आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ऐसे होगा जैसे हर चीज़ आपके सामने है और आप बैयाक वक्त उनमें देखें कैसी ज़िंदगी है। और 70 हुल्ले जो गाउन औरत पहनेगी जन्नती, और यहाँ पर ये है कि आप ये पहन लिया, इसके ऊपर अगर मैं कोई और रंग पहनूँ तो ये छुप जाएगा ना, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होना। 70 हुल्ले, हर हुल्ला अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, उसके जेवरात, हर जेवर अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, और इतने शफाफ और बारीक होंगे कि उसकी पिंडली का गोदा तक नजर आ रहा होगा, इतने हसीन होंगे। जन्नत में कौन सी नेमत है जो ख़त्म होने वाली है? कुछ भी तो ख़त्म होने वाला नहीं। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी हमारे परवरदिगार की खुशनुदी है, और अल्लाह की खुशनुदियाँ समेटने वाली बने, और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हर अमल हमारा होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब नाच पढ़ लें, फजर मगरिब के बाद दुआ हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम इनको शौक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर जी। क्या नाम है सना? दुआ करनी है कि नाच पढ़नी है? मगरिब का टाइम होने जैसे आप कहते हैं वैसे करें।